कोरोना की पहली लहर से देश जूझ रहा था। लॉकडाउन के चलते जनता इच्छा थी कि किसी तरह किसी के काम आ जाऊं, पर कैसे। फिर एक दिन ऑटो ड्राइवर ने राशन की मदद मांगी और हमने उन्हें सहायता की। इसी से सिलसिला शुरू हुआ। राम रोटी संस्था की ओर से मुंबई, थाने, विरार, लोनावाला से लेकर कोल्हापुर राशन सामग्री पहुंचाई गई। करीब 12,000 से भी ज्यादा परिवारों के पास साल भी था और कोरोना की दूसरी लहर का कहर और भी अधिक है लोगों में फैला गया। फिर राम रोटी के सेवकों ने फिर ठान लिए, एक बार फिर घर घर जाकर राशन पहुंचाया गया। कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पर आज हमारी टीम पहुंची इन सेवादारों के पास जो यही कहते हैं, कुछ ना चाहो बस किसी के काम आ जाऊं। नीरज वोरा, नयन भाई, संजय शुरू हुआ अमित दोसानी के पास और जानते हैं इस राम रोटी ग्रुप के बारे में। सर फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप अपना इंट्रोड्यूस दीजिए सर। अच्छा, मेरा नाम नीरज वोरा है। लोग यहाँ मुझे डिक्कू सर के नाम से जानते हैं और मेरा यहाँ एक मलाड में प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अभी हम जो बैठे हैं वो मेरी मलाड के ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। अच्छा, बात करें राम रोटी की, मैंने लास्ट ईयर भी देखा था काफ़ी कुछ मतलब आप लोगों ने अन्नदान किया है। बताइए उस तरह में किस तरह दान किया और कहाँ कहाँ किया आपने? अभी राम रोटी ऐसा है कि एक तो हमारा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, खाली ये हम लोग दोस्त मिलके जो चालू किया हमारे नयन भाई ने। लास्ट समझिए कि कोविड के पहले 5 साल, यानी लास्ट मार्च के पहले 5 साल से हम लोग जो वहाँ पर शताब्दी हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग जो पेशेंट्स होते हैं उनके रिलेटिव्स जो आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, जिनके पास खाने का भी पैसा नहीं था, रहने का भी पैसा नहीं था, तो हम लोग उनको लंच देते थे। फिर कोविड की वजह से वो बंद हो गया। लेकिन अचानक क्या हो गया कि एक बार रात को ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसके 3-4 दिन के बाद रात को नयन भाई को एक ऐसे रिलेटिव का फोन आया जो शताब्दी हॉस्पिटल में आया हुआ था और उन्होंने बोला कि हम लोग का 4 जन का फैमिली है, मैं रिक्शा चलाता हूँ और लास्ट 3-4 दिन से मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, कैसे भी हम लोग ने कैसे भी करके ये 3-4 दिन निकाला। आज मेरे बच्चे लोग को कागज पानी में डुबो के हम लोग ने खिलाया है। तो वो रात को 9:30 पौने 10 बजे नयन भाई को फोन आया और नयन भाई ने उनका जो दोस्त था वहां पर मीरा रोड में, तो उनके घर पे खाना बनवा के तुरंत भिजवाया और हम लोग ने रात को 11-11:30 बजे नक्की किया। इंस्पिरेशन हम लोग को वो रिक्शा वाले से मिला, उनका नाम राजू भाई था, रफीक भाई था उनका नाम। तो वहां से इंस्पिरेशन मिला। रात को हम लोग ने 11-11:30 के बीच में बात किया और हम लोग ने नक्की किया कि हम लोग 100 किट तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसा। तो 100 किट से चालू किया कि तभी कुछ मालूम भी नहीं था कि क्या करेंगे, क्या कैसे होएगा। तो वहां से हम लोग को रफीक भाई के पास से हम लोग को इंस्पिरेशन मिला कि लोगों को बहुत जरूरत है, लोगों के पास खाने का भी पैसा नहीं है और वो सब अचानक हो गया है, तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए। तो दोस्त लोग के बीच में ही नक्की करके हम लोग ने वो चालू कर दिया। ये शुरुआत हुई कितनी अब तक किट बांट चुकी है और किट में क्या क्या है? तो लास्ट ईयर हम लोग को तो फिर 100 से ऐसा लगा कि चलो 500 कर देते हैं। तो 500 तो हमारे लिए बहुत बड़ा फिगर था। फिर 500 से 1000 हुआ, 1500 हुआ, ऐसा हम लोग ने 12,000 से ज्यादा किट डिस्ट्रीब्यूट कर ली, ऐसा हो गया। और हर एक किट में ऐसा समझिए कि 4 जन के फैमिली को 20 किलो अनाज और वो सब मिलता था, जो उसको सब्जी के सिवा कुछ दूसरा जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसी हम लोग ने किट डिस्ट्रीब्यूट की। तो कहाँ से, मुंबई में या फिर कहाँ? नहीं, हम लोग ने चालू किया था वो मीरा रोड का एक इंसिडेंट से, बाद में कांदिवली, मलाड, बोरीवली में चालू किया। फिर जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ने लगा वैसे कहां से भी हम लोग को डिमांड आने लगी। तो हम लोग ने जून की एक झोपड़पट्टी है वहां डिस्ट्रीब्यूट किया, वाल्केश्वर में झोपड़पट्टी है वहां डिस्ट्रीब्यूट किया, बेलापुर में किया, फिर कोई आदिवासी है विरार साइड वहां पर किया, पनवेल में किया। तो जहां से डिमांड आती थी वहां हम लोग पहुंचा देते थे। वो लोनावाला में हम लोग ने ये टाइम पहुंचाया आदिवासी लोगों को। ये सब की मतलब करता हूँ मैं, तो बात आती है पैसों की, फाइनेंस की। हम एक किट पकड़ते 1000, कम से कम 1000 पकड़े, बराबर है। हम लोग ने जब चालू किया था ना, तभी हम लोग को 1150 में मिलती थी। अभी वो कम होके
कोई किट हम लोग को 1000 में भी मिलती थी, कोई 950 में भी मिलती थी, कोई 1050 में भी मिलती थी, ऐसा एवरेज 1000 रुपये में पड़ी हम लोग को। हाँ। लेकिन वो फाइनेंस कैसे आया वो मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग ने चालू किया था हमारे खुद के पैसे से, कि तभी तो ऐसा मालूम नहीं था कि इतने किट्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। लेकिन जब भी हम लोग मैसेज भेजने लगे, ऐसा हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा और एक सेटिस्फेक्शन हुआ। तो जिसको जिसको मैसेज भेजा था कि आपके कोई भी कनेक्शन में जरूर है तो हम लोग को बताइएगा, हम लोग किट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम लोग पहुंचा देंगे। तो जिनको बोला था कि आपके कनेक्शन में होएगा किट डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो हम लोग को बताना, तो उनके ही पास से हम लोग को पैसा आने लगे। वो लोग इतने खुश हो गए। हम लोग को अभी तक एक भी बार किसके पास से पैसा नहीं मांगा है, अपने आप पैसा आया है। जिनको मालूम है कि ये लोग अच्छा काम कर रहे, तो हमारे, और वो भी आउटसाइडर कोई नहीं, हमारे रिलेशन में ही कोई भी एक जगह से ऐसा पैसा नहीं आया जो हम लोग को पहचानता नहीं है, बराबर। तो वैसे पैसा आने लगे। कोई कोई तो बच्चा भी होएगा ना तो बोलता है मैं आधा किट डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो वो 500 रुपया भी देके जाता था, कोई 1100 रुपया भी देके जाता था, और कोई 10 लाख रुपया भी देके जाता था। तो ऐसे हम लोग ने आगे बढ़ते रहे। जो डोनेशन आने लगा उसकी वजह से हम लोग बहुत आगे बढ़ने लगे। तो ग्राउंड लेवल पे कैसे क्या करते हैं आप लोग काम? ग्राउंड लेवल की बात, ग्राउंड लेवल में देखिए, एक तो हमारा 30 जन का टीम है, और वो भी कोई हायर्ड नहीं, किसको भी 1 रुपया भी नहीं देते, दोस्त लोगों का ही टीम है। नॉट ओनली दैट, दोस्त लोगों का ही व्हीकल होता है, खुद का स्कूटर होता है, साइकिल होता है, टेम्पो होता है, कार होता है, वो सब अपना अपना यूज करते हैं, बराबर। पेट्रोल का भी पैसा नहीं लेते हैं, राइट। तो ग्राउंड लेवल में नयन भाई और सब ने टीम ने मिला के क्या किया था, एक सिस्टम बनाया था। सिस्टम में क्या, आज समझो आपने 10 नाम हम लोग को भेजे कि ये 10 नाम हम लोग को 10 जगह पे भेजना है, तो हमारे वहां से पर्सनली कोई जाके विजिट करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया में एक जन जाएगा, उनको विजिट करेगा, उनको पूछेगा कि आपको क्यों जरूरत है, और उनका आधार कार्ड लेगा, और उनको एक टोकन, उनको तभी बराबर लग गया तो उनको वहां पर ही टोकन देते कि कल हम लोग आएंगे, परसों हम लोग इतने बजे आएंगे। फिर वो एरिया में जाके हम लोग वो टोकन के सामने वो किट डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और हम लोग वो देखते थे कि एक घर में एक किट जाना चाहिए और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग ने वैसा भी सुना था कि किट लेके कोई जन सेल भी कर देता था, तो वो हम लोग ने एकदम उसको बराबर सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जात पात भी देखेंगे यहाँ पे, हम लोग जात पात की बात करें, रमजान लास्ट ईयर भी गया था, इस बार भी रमजान मना गया है, तो आपने जात पात देखी कि मुस्लिम हो हिंदू नहीं, कभी भी। हमारा तो चालू ही हुआ रफीक भाई से, बराबर ना, तो उसमें तो कोई हम लोग को जात पात देखने का सवाल ही नहीं है। हम लोग खाली ये देखते थे, इतना असर्टेन करते थे कि जरूरतमंद है, उनको नहीं मिलेगा तो उनको बहुत नुकसान हो जाएगा, खाने पीने का, बच्चे लोग को नुकसान है, तो वो हम लोग ने देखा है खाली कि नीड है कि नहीं, जात पात हम लोग ने नहीं देखा है। और कभी कभी ऐसा भी होता था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज ऐसा समझो कि कोई ऐसे आदमी लोग थे जो मिडिल क्लास के हैं, लेकिन वो तभी उसका सर्कमस्टेंसेस ऐसा था कि वो किसके पास मांग नहीं सकता है, तो हम लोग ने ऐसा भी वर्ड फैलाया था कि आप चिंता मत करें, आपका नाम भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। कभी हम लोग आधार कार्ड के बिना भी दे देते थे, क्योंकि उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे मुझे लेना पड़ा। और ऐसे लोग कभी लेके भी जाते थे, देके हम लोग देते भी थे, तो बोलते थे कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपको दे दूंगा वापस। ऐसा भी था। नहीं तो एक सब आपसे इतनी है कि ग्राउंड लेवल पे जब गिफ्ट आते, जैसे कि आपने फलाना आदमी को एक किट दी, एक घर में दी, बाजू देखता है या पड़ोसी देखता है या मुझे न्यू चाहिए, वैसे उस हाथ में कुछ क्या किया आप लोगों ने? निधि रहता है तो उसको उसके आप ही मिल जाता है, या हमारे कोई सेवक देने गए तो उसको बोलते हैं कि आप आपका दे दीजिए, हम लोग तो यहाँ डिलीवरी का काम केवल करते हैं। अगर वो जरूरतमंद रहता है तो दूसरे दिन उसको भी वहाँ मिल ही जाता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कि वो एलिजिबल या जरूरतमंद होना चाहिए। जिसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार रुपये, उसके घर पे कोई कमाने वाला होता है तो उसको 1000 रुपये की किट की जरूरत नहीं रहती है। अगर जरूरतमंद रहता है तो दूसरे दिन उसको भी पहुँच जाता है। बस उसे जरूरतमंद है बहुत, और आज उसका राशन एक आपने दिया, 15-20 दिन चला, 1 महीना चला, फिर खत्म हो गया। अब बार बार तो आपसे मांग सकता नहीं है, तो क्या उसको फिर रिपीट करते हैं? हम लोग करते हैं सर। लास्ट टाइम तो 6-8 महीना चला था, तो एक ही फैमिली को 6-6 महीना भी प्रोवाइड किया था। जैसे कोई एजेड है, हैंडीकैप है, या कमाने वाला कोई नहीं है, जैसे विडो है, तो वो लोग को हम लोग 6-6 महीना प्रोवाइड करते हैं। और इस समय की दौरान ये पैसों को लेके कि मेडिकल भी, जैसे राशन तो आ गया, बट मेडिकल
कि दवाइयाँ वगैरह पैसे उनके पास नहीं, तो उसको कोई ऐसी कोई हेल्प है? मेडिकल हेल्प हम लोग शताब्दी अस्पताल से देते थे, और बाकी तो और ऐसा ऐसा थोड़ा कोई सामने से जो बोलते थे उनका वो भी करते थे। नॉट ओनली मेडिकल, हम लोग ने एजुकेशन में भी थोड़ा हेल्प किया हुआ है। एक आध जन को कंप्यूटर भी लेके दिया था, क्योंकि वो एकदम अच्छे फैमिली में थे लेकिन वो फंस गए थे, तो वो ट्यूशन करते थे, तो ऑनलाइन अभी हो गया था, तो हम लोग ने उसको ये लैपटॉप भी लेके दिया, तो उसका ट्यूशन चलने लगा, और उसमें से जो कमाते थे वो लोग भी हेल्प करते थे सामने बाद में। जैसे आपने टेंट मैंने कहा शताब्दी की बात की, आपने वहाँ टेंट भी बना था, कुछ क्या वजह थी वो टेंट के ऊपर क्या क्या था? टेंट वगैरह लगाए थे आप लोग? वहाँ वैक्सीनेशन के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा लोग लाइन में रुकते थे, क्योंकि रोज पहले 2000 वैक्सीन रोज देते थे, तो जब भी 6 बजे से सुबह क्यू में रहते थे आदमी लोग, इतना धूप था, और उधर आदमी क्यू छोड़ के जावे नहीं, तो वहाँ फिर योगेश सागर जी को बोल के हम लोग ने 6000 स्क्वायर फीट का टेंट मंडप बनाया, पंडाल, और वहाँ हर इंसान को हम लोग पानी, पार्ले जी बिस्किट, पेपर, जो भी रिक्वायरमेंट थी हम लोग वहाँ लाए। क्यों? क्योंकि वो लोग क्यों छोड़ के जाते नहीं थे, और पानी की वहाँ सुविधा नहीं थी, तो हम लोग पानी की, और इतना धूप में लाइन में खड़ा रहना, वो लोग शायद पानी का बोतल भी लेके आते थे ना तो खलास हो जाता था, तो वो इतना बहुत अच्छा सोच के वो पानी का और इतने आशीर्वाद देते थे हम लोग को कि कुछ नहीं देते थे, सिर्फ पानी ही देते थे, फिर भी वो लोग ने बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने। आखिर में क्या संदेश देंगे लोगों को? क्यों सी एक्चुअली तो ये हम लोग जो कर रहे हैं ना अभी, तो हम लोग ने अभी तक ऐसा किया भी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन इसका पर्पस इतना ही है कि लोगों को बहुत जरूरत है। कोई लोग मांग सकते हैं, कोई लोग नहीं मांग सकते हैं, लेकिन हम लोग ने बहुत ओपन माइंडेड रह के सबको मदद करने का ट्राई किया है। एंड आज भी बहुत जगह से हम लोग को रिक्वेस्ट आती है। हमारा पर्पस ये बोलने का और यहाँ प्रेजेंट करने का यही है कि हमारे से भी इंस्पिरेशन लेके सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना चाहिए और मदद करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कार में जाते थे और समझो कोई बेगर्स हमारे पास पैसा मांगता था, तो हम लोग ऑलवेज सोचते थे कि अरे ये तो धंधा कर रहा है, पैसा देंगे और ये करेंगे। तो ये टाइम ये सोचने का नहीं है कि वो क्या करेगा। हम लोग को एक कॉमन सेंस यूज करके जिसको जरूरत है, शायद उसमें से 10% मिसयूज भी होएगा, वो सोच के भी हम लोग को मदद करना चाहिए। और हम लोग को वही प्रिंसिपल से हम लोग को भी कोई हेल्प कर रहा है, क्योंकि सब लोग किसके पास पैसा होता है लेकिन टाइम नहीं होता है, या हमारे जैसे दोस्त का ग्रुप नहीं होता है जो वो कर सकता है। एग्जीक्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा हम नहीं बोलते कि हमारा बहुत पैसा इसमें स्पेंड हो गया, जो भी जहां कम पड़ता है तो हम लोग ऑटोमेटिकली डाल देते हैं। बाकी मेजोरिटी पैसा हम लोग को ऐसा ही दोस्त लोगों के पास, रिलेटिव्स लोग के पास से ही आए। इवन यूएसए से हमारे जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स है वहां से भी पैसे आते हैं, भले छोटे आते हैं। कोई वो $100 भी भेजता है, कोई $200 भी भेजता है, लेकिन वो $100 आता है तो उसमें से भी 7,000 रुपया में से 7 जन का घर चलता है 20 दिन के लिए। तो छोटी छोटी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। तो ऐसा सबको ये टाइम ऐसा है कि यहाँ स्टॉप होने वाला नहीं है। फॉर्चुनेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारा जो ये बिल्डिंग की जगह है, लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 15 महीने से उसमें से 2-3 महीना ही हमारा काम चलता था, बाकी तो बंद था। तो हम लोग ऐसे भगवान का ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि ये जगह इतनी अच्छी अच्छी जगह पे हमारा यूज हुआ, और उसका बहुत हम लोग को ऐसा सेटिस्फेक्शन मिला कि चलो कुछ भगवान ने हमारे पास से अच्छा काम करवाया। अब तो लॉकडाउन खत्म होने वाला है, आगे भी फ्यूचर में चलता है तो चलता रहेगा काम। मेरे ख्याल से ये लॉकडाउन खत्म होएगा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा होता रहेगा कि किसको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये अभी लॉकडाउन खत्म होने से पेंडेमिक खत्म नहीं होने वाला है। वो शायद 6 महीना भी चल सकता है और 5 साल भी चल सकता है। तो हमने लोगों ने तो नक्की किया है कि वो कुछ बड़ी बात है ही नहीं, जिसको जरूरत है अभी वो लोग सामने से पूछते हैं हम लोग। और बीच में समझो ऐसा 3 महीना ऐसा गया था कि जिसमें हम लोग नहीं तो हर 50 से 100 के बीच में किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो कोई ऐसा भी गया था कि जिसमें 2 ही किट डिस्ट्रीब्यूट की थी। हाँ, पूरे दिन में 2 ही थी, लेकिन वो 2 जरूरत वाले थे। तो जिनको मालूम था कि
जिनको मालूम था कि यहाँ से शायद मिल सकती है, तो वो हम लोग ने किया था। और हम लोग के पास कभी भी 100 से 150 किट्स हमारे पास बैलेंस रहती है। जैसे मैं जरूरत हूँ, मुझे जरूरत है, मुझे आपसे संपर्क करना हो तो कैसे क्या करेंगे? डायरेक्ट हमारे फ़ोन नंबर से, 3-4 जन के फ़ोन नंबर से, तो और यहाँ जो हम लोग ने लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए थे, और अभी तो क्या है, आप ऐसा समझिए 12-12.5 हज़ार का हम लोग ने तभी किया था। अभी ये जब 1500 के बीच में ये सेकंड फेज में हो गया, तो उसमें से रिपीट भी होएगा तो 10,000 जन को हमारा मालूम होएगा, या हमारे दोस्त और फ्रेंड सर्कल में भी मालूम है कि ये लोग करते हैं। तो कहाँ ना कहाँ से जरूरत आती है तो हमको कांटेक्ट करते हैं वो लोग। और अभी तो ये जगह भी मालूम है, अच्छा। तो कोई आते रहते हैं ऐसा नहीं, जो बाहर जैसे अपने का कोल्हापुर है, पनवेल में, तो हाँ, तो वो कहाँ ना कहाँ ऐसे फ्रेंड सर्कल में से मालूम पड़ता है कि यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था ऐसा। या हम लोग खुद कभी न्यूज़पेपर में आते हैं, एक बार ऐसा आया था कि वो झाड़ के पत्ते का सब्जी बना के खाते हैं, तो वो हम लोग को मालूम पड़ा था, किसने भी अप्रोच नहीं किया, तो हम लोग ने सामने से अप्रोच किया था कि वी आर रेडी टू गिव। नेशनल पार्क में आदिवासी है, उन लोग को हम लोग को वो भी न्यूज़पेपर में आया था, तो हम लोग ने सामने से अप्रोच किया था कि हम लोग देने के लिए तैयार। आप भी कर देखते हैं? हाँ, हम लोग को कहाँ से भी मालूम पड़ता है तो हम लोग सामने से जाते हैं। राशन में क्या क्या दे रहे हो आप? राशन में क्या क्या दे रहे हो? अच्छा, राशन में देखिए हम लोग अप्रोक्सीमेटली 20 किलो का ग्रोसरी किट देते हैं। उसमें फ्रेश आटा आता है, जो गेहूं का आटा है, वो 5 किलो देते हैं, राइस 5 किलो देते हैं, शुगर 2 किलो देते हैं, ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है वो 1 किलो देते हैं, तूर दाल जो एकदम जरूरी है वो 1 किलो देते हैं, फिर जो स्प्राउट्स बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, हाँ, वो हम लोग 1 किलो देते हैं, नमक देते हैं 1 किलो, गुड़ देते हैं, फिर पौवा देते हैं जो सुबह नाश्ता में भी काम आवे, टी, रवा, हल्दी और रेड चिली पाउडर, बराबर है। लेकिन ओवर एंड अबाउट दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट जो पार्ले जी ने बिस्किट, वो हम लोग तो सामने से अप्रोच नहीं किया था, उन लोग ही अप्रोच करके हम लोग को पार्ले जी के अराउंड 60,000 पैकेट्स हम लोग को दिए। और वो बोलते थे अभी भी जरूरत रहेगा, नयन भाई को अभी भी फोन आता था, आपको जितना जरूरत होगा वी आर रेडी टू गिव फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे वो किट के साथ चला जाता था। यानी ये किट ऐसी है कि आपको सुबह का नाश्ता, फिर लंच और डिनर, ये 3 चीज में ये काम आ सकता है और 20 दिन तक चलता है। और हमारी शुभेच्छा ऐसी होती है कि 20 दिन के बाद उनको जरूरत ही ना पड़े, लेकिन जरूरत पड़ती है तो ऐसे लोग भी हैं कि हमारे कांटेक्ट करते हैं। तो किस बात की तकलीफ, क्या दिक्कत हुई आपको? तकलीफ में क्या है कि लोग आज इतने ज़्यादा पीड़ित है कि वो खुद भूल जाते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, तो वो लोकेशन समझा नहीं पाते, मगर फिर हम लोग उनको लोकेशन देते कि भाई ये शिवाजी के पुतले के पास आ जाओ, हम खड़े हैं। इस तरह हमको समझाना पड़ता है, मगर बहुत पेशेंस रख के, नहीं तो ये काम नहीं होगा, ये महसूस हुआ। और वैक्सीन सेंटर पे भी इसी तरह हमारे नयन भाई के जो आगेवानी में जो होता है तो सराहनीय है। और हम कुछ न चाहो बस काम आ जाओ, हमारे नयन भाई बोलते हैं बार बार, कुछ न चाहो बस काम आ जाओ, तो यही उद्देश्य से हम दौड़ते हैं। और इसी वजह से हम आज ये कोविड की इतनी महामारी में भी हम जिंदे हैं और ये सेवा घर में झूठ बोल बोल के कर रहे हैं, तो यही वजह है। हाँ जी, लास्ट स्टेज होके आया, मगर यही सब दुआ से मैं आज इधर वापस सेवा करने बैठा हूँ। कभी ऐसा हुआ कि आप 4-5 किट लेके गए हो, हाँ। और जिसको वो तो है नाम की लिस्ट है, लेकिन कुछ एक्टर लोग भी आ गए हैं, वो बोल रहे हैं हाँ, उसके लिए हम लोग को नयन भाई 2-5 छोटी किट दे देते हैं कि जिनका अगर नाम नहीं है, कोई उम्मीद लेके आया रहता है, तो उनको छोटी किट देके उसको निराश मत भेजना, या अगर नहीं है हमारे पास किट तो उनका नाम और मोबाइल नंबर ले लेना, जब वापस वो एरिया में जाते तो हम उनको पहुँचा